गिलगित बल्तिस्तान में कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। 24 में से 23 नशिस्तों के लिए इंतखाबात इतवार को होंगे। 7 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स में से 1.25 लाख से जायद पहली बार वोट डालेंगे। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज, अली अमीन गंडापुर, अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर रहनुमा अवामी जलसों से खिताब करते नजर आए। गिलगित कोर्ट की आयद करदा पाबंदी की वजह से मुहिम के आखिरी रोज बिलावल भुट्टो और विफाकी वुज़रा ने जलसों से खिताब नहीं किया। ताहम वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने आखिरी रोज भी गिलगित और निगर में जलसों से खिताब किया। मकबूजा कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में हुर्रियत पसंदों से झड़प के दौरान भारी जानी नुकसान के बाद भारतीय फौज बुखला गई। कंट्रोल लाइन पर वादी नीलम, लीपा, जहलम वैली और बाग वैली में कई मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। 4 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 12 जख्मी। पाक फौज का 1 जवान शहीद, 5 जख्मी। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया, जिसकी तस्दीक भारतीय मीडिया ने भी की है। DGISPR का कहना है कि अपना खून और जाने देकर मादरे वतन और कश्मीरी भाइयों का दिफा करेंगे। यकीन दिलाते हैं कि इस तरह की इश्तियाल अंगेजियों का इसी अंदाज में जवाब देंगे। भारत की पैदर पै इश्तियाल अंगेजियां खित्ते में अमन और सलामती के लिए खतरा हैं। भारत इन हरकतों से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता। LOC पर सीज फायर की संगीन खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान का भारतीय नाज़मुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज। रवा बरस भारतीय फायरिंग से 25 अफराद शहीद और 218 जख्मी हो चुके हैं। कश्मीर में 4 साल की बच्ची और उसकी वालिदा से ज्यादती का एक मुलजिम रफीक अपने ही साथी की मुबैना फायरिंग से हलाक। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम को मफरूर मुलजिम खैरुल्लाह की निशानदेही के लिए लेकर गए थे कि मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। रफीक अस्पताल मुंतकली के दौरान हलाक हो गया। मफरूर मुलजिम खैरुल्लाह कानून के शिकंजे में आ गया। मुलजिमान तक रसाई के लिए सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बख्श ने अपनी बेटी की मदद ली। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बख्श के लिए कायदे आज़म पुलिस मेडल देने की सिफारिश। बेटी के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। बच्ची का मेडिकल करने वाले डॉक्टर ने कहा कि जैसा जुल्म बच्ची के साथ हुआ उससे पहले कभी नहीं देखा। बच्ची की वालिदा का कहना है कि उसकी बेटी जिंदगी और मौत की कशमकश में है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए और डीजल की कीमत में 2 रुपए 52 पैसे फी लीटर कमी की जाए। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वज़ारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान की पसमानदी का जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबे के मकामी रहनुमाओं को करार दे दिया। कहा कि सियासतदानों ने मुल्क से ज्यादा अपनी जात को फायदा पहुंचाया। बहुत कम विफाकी हुकूमतों ने बलूचिस्तान के बारे में सोचा। हमारे एक वज़ीर आज़म ने अपने दौर में बलूचिस्तान से ज्यादा लंदन के दौरे किए। एक सदर ने बलूचिस्तान से ज्यादा दुबई के दौरे किए। चाहते हैं मुल्क सही मानों में फेडरेशन बने। सबको एहसास हो कि बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि यह हुकूमत सिलेक्टेड है, जाली है। मुल्क की सारी बीमारियों और बड़े मसाइल का एक ही इलाज है कि इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत को घर भेजो। आज़ाद और शफाफ इंतखाबात कराओ। अवाम के हकीकी नुमाइंदों को उनका इख्तियार वापस किया जाए। सवात में जलसे से खिताब में कहा कि धांधली करोगे तो पछताओगे, नहीं करोगे तो और ज्यादा पछताओगे। हर हाल में आपको जाना भी है और पछताना भी है। ये सिलेक्टेड इमरान खान खामखा उछल रहे हैं। इनका किरदार खामखा का है। इमरान खान को कोई नहीं पूछता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में उनको दूसरों के मुकाबले में मुसावी मौके नहीं दिए गए। अगर इंतखाबात में धांधली हुई तो शदीद रद्दअमल होगा। अब भी वक्त है, इलेक्शन को मुतनाज़ा न बनाएं। अब भी अगर होश के नाखून ना लिए गए तो सूरत हाल खतरनाक होगी। फौज से बात करने का फैसला PDM के प्लेटफॉर्म से ही होगा।
पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करना पीडीएम का मुश्तरका फैसला होगा, किसी एक जमात का नहीं। इस्लाहात की तरफ जाने के लिए जिम्मेदार ही से बात करनी होगी। बिलावल और मरियम के अल्फाज में ताबीर का फर्क हो सकता है, मगर धांधली के जिम्मेदार का नहीं। हुकूमती जलसों से कोरोना नहीं फैलता तो अपोजिशन के जलसों से भी नहीं फैलेगा। पीडीएम के जलसे हर सूरत होंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि बिलावल का दावा है कि एक ज़माने में पीपल्स पार्टी ने इतनी नौकरियां दी कि लोग कम पड़ गए। यहाँ तो लोग ही लोग हैं, नौकरियां नजर नहीं आ रही। गिलगित में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि नून लीग ने जैसे मुल्क के खजाने पर डाका डाला, वैसे ही आपकी ज़मीनों पर डाका डाला। आने वाले 3 साल में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ महकमा सियाहत देगा, नहीं देगा तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब का गिलगित बल्तिस्तान में धांधली पर एहतजाज। इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि जीबी इंतखाबात में 1000 से ज्यादा जाली पोस्टल बैलेट पेपर्स जारी होना धांधली का सबूत है। इन जाली पोस्टल बैलेट्स की बुनियाद पर कामयाबी के सर्वे जारी हो रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को वोट चोरी हुआ तो नताइज बहुत खतरनाक होंगे। अगर अभी मिड टर्म इंतखाबात हुए तो 26% अफराद मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। 25% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान पर ठप्पा लगाएंगे। 9% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसला सुनाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे में इंकशाफ। सर्वे के मुताबिक 53% अफराद की राय है कि मौजूदा हुकूमत करप्शन के खात्मे की आड़ में अपने सियासी मुखालफिन को निशाना बना रही है। 31% अफराद का ख्याल है कि हुकूमत करप्शन के खात्मे के लिए खुलूस नीयत से कोशिश कर रही है। 16% अफराद ने इस मामले पर कोई राय देने से गुरेज किया। मज़ार कायद पर नारेबाजी और बेहुरमती के केस में वफाकी हुकूमत का पुलिस चालान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चालान के खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया है कि मज़ार कायद की बेहुरमती पर पूरी कौम अफसरदा है। कॉल डेटा रिकॉर्ड की बुनियाद पर मुद्दई की मज़ार कायद मौजूदगी से इनकार मुनासिब नहीं। अदालत शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा लेकर मेरिट पर फैसला करे। कायद आज़म मैनेजमेंट बोर्ड ने भी अदालत में मज़ार की बेहुरमती से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समात होने से मुतल्लिक दलाइल तलब कर लिए। मुकदमा B क्लास करने की पुलिस रिपोर्ट पर मुद्दई को नोटिस जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने लाहौर में कब्जा माफिया को लगाम देने के लिए उमर शेख को CCPO लगाया। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था कि इक़्तिदार में आकर कई बार IG पंजाब से अपने बहनोई के प्लॉट से कब्जा छुड़ाने की बात की, लेकिन कब्जा बरकरार रहा। एक दिन कब्जा माफिया ने बहनोई के बराबर वाले प्लॉट के मालिक को गोली मार दी। इस वाक़े के बाद उन्होंने CCPO लाहौर को लाने का फैसला किया। उमर शेख ने आते ही कब्जा माफिया के कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना से जाम बहक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वक़ार अहमद सेठ की तदफीन। जजों, वकला, मुमताज़ शख्सियात और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के इंतकाल पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का उनके अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने यौम सोग मनाया। कोरोना में मुब्तला पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम मदद अली इंतकाल कर गए। पंजाब असम्बली के 7 मुलाजमीन में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। हैदराबाद के हाई स्कूल के 2 असातिज़ा कोरोना में मुब्तला और अगज़ई के सरकारी कॉलेज और स्कूल में 19 तालिबात में कोरोना की तस्दीक। स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा 37 अमवात। 4 माह के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा 2304 अफराद में कोरोना की तस्दीक। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.24% हो गई। मुल्क में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 7092 हो गई। गुज़श्ता रोज 36,923 टेस्ट किए गए।
दूसरी शादी करने वाला कसूर का मकीन ज़हूर इलाही पहली बीवी के खर्चे के बकायाजात माफ़ कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क दिए कि जब संभाल नहीं सकते तो दूसरी शादी क्यों करते हैं। आपको किस हकीम ने कहा था कि दूसरी शादी करें? पहली बीवी से 3 बच्चे हैं, बच्चों को खर्चा तो देना पड़ेगा। लाहौर में कम उम्र बच्चियों के अगवा और खरीदो फरोख्त के धंधे में मुलव्विस गिरोह गिरफ्तार। मुलजिमान में खातून और 2 अफराद शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान बच्चियों को अगवा करके सिंध ले जाते थे। नवाकोट में 13 साल बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था। गिरोह के कब्जे से बच्ची को बाजियाब करा के बुरसा के हवाले कर दिया गया। मुल्क में 6 साल के दौरान जिनसी ज्यादती के 22,000 से जायद वाक़यात, सिर्फ 77 मुलजिमान को सजा हुई। 2015 से अब तक मजमूई तौर पर 22,000 से जायद केसेस पुलिस के पास रिपोर्ट हुए। इनमें से 4,060 मुकदमात अदालतों में जेर समाअत हैं। सिर्फ 18% केसेस प्रोसिक्यूशन की सतह तक पहुंचे। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रोजाना जिनसी ज्यादती के 11 केस होते हैं। पुलिस का कहना है कि सिर्फ निस्फ केस रजिस्टर्ड होते हैं। जिनसी ज्यादती के केसेस की तादाद 60,000 से ज्यादा हो सकती है। क्रिकेट के दीवाने पाकिस्तान सुपर लीग 5 के प्ले ऑफ मैचेस देखने को बेकरार। आज पहले क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान का मुकाबला कराची किंग्स से और एलिमिनेटर मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी मुकाबले से पहले होटल में मुख्तलिफ खेलों में मसरूफ। इट्स एन ऑनर जी, बहुत एजाज़ की बात है शहजाद आपके लिए मेरे सामने बैठना। और मैं वो भूल नहीं सकता जिस वक्त मैंने आपको देखा था अमरान के जलसे में, पुलिस आपकी छतरौल कर रही थी और आप कह रहे थे आई आई पीटी आई 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 पीटी आई। शुएब अख्तर की फेवरेट टीम कराची किंग्स, लेकिन कहते हैं कि वो चाहेंगे कि लाहौर कलंदर्स जीते क्योंकि लाहौर कलंदर्स एक मतवासन टीम है। ख्वाहिश है कि लाहौर कलंदर्स बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करे। लाहौर कलंदर्स के मालिक राना फवाद ने कहा कि लाहौर कलंदर्स इस मरतबा बहुत पुरअतमाद है, अच्छी कारकर्दगी पेश करेगी। सिकंदर बख्त ने कहा कि लाहौर कलंदर्स का बॉलिंग अटैक हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी की मौजूदगी में अच्छा है। अदाकारा आमना इलियास कहती हैं कि उनको पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स पसंद हैं। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू।